कराची में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट कुछ ऐसे धू धू कर जल रहा है और इसे जलाया है पाकिस्तान के लोगों ने। जी हां, आज सुबह से ही जब से ये खबर आई कि अली खमनेई को मारा जा चुका है, तुरंत दुनिया भर में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। चाहे भारत हो, अरब के देश हो, अफ्रीकी देश हो या फिर दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जहां पर शिया थोड़ी भी संख्या में मौजूद है, वो लोग अली खमनेई के मृत्यु पर दुख जता रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं इजराइल अमेरिका के खिलाफ। खैर, ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे थे पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची के अंदर, जहां सबसे ज्यादा शिया रहते हैं ईरान के बाद। खैर, यहां पर प्रदर्शन शुरू हुए, भारी संख्या में लोग अमेरिकी काउंसलेट के बाहर इकट्ठा हुए, नारेबाजी हुई। लेकिन इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस काउंसलेट के अंदर घुसने की कोशिश करी और इसी बीच ये दरवाजा खोलने में कामयाब भी हुए। फिर अंदर घुसकर जोरदार तोड़फोड़ शुरू कर दी। अमेरिकी अधिकारी अपने अंदर के दरवाजे बंद करके बैठ गए, लेकिन इसी बीच बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों ने इस काउंसलेट में आगजनी शुरू कर दी, आग लगाने की कोशिश करी ताकि जो काउंसलेट के अधिकारी हैं वो अंदर ही जलकर मर जाएं। खैर, इसी बीच अमेरिकी जो सैन्य कर्मी मौजूद थे, जो इस दूतावास की सिक्योरिटी में लगाए गए थे, वो एक्टिव हुए और उन्होंने पाकिस्तानियों पर ओपन फायर कर दी। जी हां, और इस ओपन फायर में अब तक 9 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं काउंसलेट का जो इनर कंपाउंड है उससे तो बाहर निकालने में सफल हुए अमेरिकी सुरक्षाकर्मी, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी बाहर डटे हुए हैं और अंदर पूरे कंपाउंड के अंदर आग तेजी से फैल रही है। और अगर इस पर काबू जल्दी नहीं पाया गया तो हेलीकॉप्टर्स भेजने पड़ सकते हैं। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी और काउंसलेट के कर्मचारियों को इवैक्यूएट करने के लिए इतनी बुरी स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगाइए। वहीं इस खबर से अमेरिकी जनता बहुत ज्यादा सदमे में है, क्योंकि कई महीनों से वो मानकर चल रहे थे कि पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा एलाई है, लेकिन दुनिया में कहीं भी अमेरिकी अधिकारियों को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अमेरिकी सुरक्षाकर्मी और उनके एसेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका बहुत गुस्सा है, खासकर कि पाकिस्तान की फौज से, कि वो पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए काउंसलेट्स के अंदर, और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद जो उनका दूतावास है और जितने भी काउंसलेट है उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद की मानकर चल रहा है। वो पाकिस्तान की सेना और उनकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर रहे। वहीं ईरान में तैयारी हो रही है एक बहुत मेगा अटैक की। आप खुद स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और बयान भी जारी किया है कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि ईरान एक बहुत भयंकर लेवल के अटैक की तैयारी कर रहा है, ताकि अली खमनेई की मौत का ऐसा बदला लिया जा सके जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखे। और इसीलिए ट्रंप ने अपील करी है कि ईरान ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा किया तो इससे 100 गुना बड़ी कार्रवाई फिर अमेरिकी फौज ईरान पर करेगी। इसीलिए ईरान ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन ईरान में तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान से ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें बल्कि क्रूज मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स, यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल अमेरिका के साथ साथ अरब देशों की धरती पर गिरना शुरू हो सकती है। इसीलिए पूरा अरब वर्ल्ड इस समय सांसें थाम कर बैठा है कि ईरान अब कैसी कार्रवाई इनके ऊपर करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि यह युद्ध अब खत्म नहीं होने वाला। अली खमनेई की मौत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह युद्ध अब और भयानक होगा और लंबा भी चलने वाला है। लेकिन दुनिया भर में ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज तेजी से फैल रही है, जिसमें पुरानी वीडियोस को इस ईरान अमेरिका युद्ध से जोड़कर बताया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा हिंदी नॉलेज शो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिर्फ वेरीफाई खबरें वीडियो प्रूफ के साथ हिंदी नॉलेज शो आपको दिखा रहा है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।